अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म हमारे मतलब कंट्रीज़ में भी और इसके साथ-साथ दुनिया के जो बहुत डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी बढ़ रही है, लेकिन इसकी वजह क्या है? हमारे अंदर टॉलरेंस क्यों नहीं है? एक-दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का हौसला क्यों नहीं है? अगर किसी ने लेट्स सपोज़ कह भी दिया, तो क्या मुझे या किसी और को ये हक हासिल है कि उसको मारे-पीटे और यहाँ तक कि उसको जान से मार डालें? कोई भी रिलिजन हो। ख़ैर एक मतलब इंसिडेंट अब तो मेरे ख़्याल उसको कई दिन गुज़र गए, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो है बात नहीं की थी। किशन बरवाट साहब जो थे उनको कुछ लोगों ने मतलब ग़ालिबन गोली मारी और जान से उसको मार दिया और यही मसला था कि यार वो कोई रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स थे मुस्लिम्स ने कहा कि उन्होंने उसको छेड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये मतलब इंसिडेंट हुआ। मेरे ख़्याल में एक एज़ ए सेक्युलर स्टेट बहुत सारे मुस्लिम्स वहाँ पे अराउंड अबाउट 250 मिलियन के आस-पास रहते हैं, तो और बहुत अरसे से रहते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि एक जिस तरह का एक टॉलरेंस लेवल चलता आ रहा है बहुत अरसे से, उसी तरीके से इसको कंटिन्यू करें, ना कि इस तरीके से हुआ क्या था मतलब ये क्योंकि सारी इसको डिस्कस करने की ये बेसिक वाकया क्या था, लेकिन होना नहीं चाहिए किसी की भी जान इस तरीके से बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। आज बहुत दिनों के बाद मुझे जॉइन कर रहे हैं बहुत अच्छे दोस्त एंड सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो है रोहित शर्मा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। रोहित भाई बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। बाकी काफी दिनों बाद वाकई में ज्वाइन कर पाया। आप बिजी रहते हैं थोड़ा, मैं तो खाली हूँ, मेरे क्या है। मैं एक वजह से मैं अगर आपको बता दूं मैंने क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आई वाज नॉट फीलिंग वेल। टेम्परेचर था, लोग मुझे कह रहे थे कि पता नहीं कोविड शोविड है, कोविड नहीं था, लेकिन टेम्परेचर काफी मुझे मतलब जिसे कहते हैं हाई फीवर था 2-3 दिन, जिसकी वजह से आज मैं थोड़ा सा ना आहिस्ता से मैंने कहा कि मतलब कम टू द ट्रैक और अपना काम जो है वो शुरू कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा इफ्तिताह जो है महीने की पहली वीडियो है फरवरी की, और वो इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से हम करें। रोहित भाई एक तो ये बताएं कि असल ये वाकया हुआ कहां पर, क्या इसके मतलब बैकग्राउंड में क्या है, क्योंकि आपने इसके ऊपर गालिबन वीडियोस भी बनाई हैं और यकीनन आपने इसको कवर भी किया होगा कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि असल वाकया हुआ क्यों। देखिए, ये 27 साल के किशन बरवाड थे जिन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया था। डेरोगेटरी था ऐसा बोला जा रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई। वो डेरोगेटरी था पैगंबर मोहम्मद के लिए और उसके खिलाफ एफआईआर की गई, फिर पुलिस ने उस पर एक्शन लेना शुरू किया। लेकिन राइट। सडनली उनकी अहमदाबाद में ही एक मोहल्ले में उनका मर्डर कर दिया, गोली मार दी गई और उनका मर्डर हो गया। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उसमें पता चला कि एक नेक्सस था इसके पीछे। वो नेक्सस में एक अहमदाबाद का लोकल मौलवी मौलवी अयूब, उसने हथियार दिए थे मर्डर के लिए। साथ में इसके तार दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली के एक मौलवी भी इसमें इन्वॉल्व निकले जिन्होंने फोन पे या वीडियो कॉल्स पर रेडिकलाइज किया था जिन्होंने मर्डर किया उनको, और उनको उनको मतलब मर्डर करने के लिए जैसे बोलते हैं इनिशिएट किया था, या मर्डर करने के लिए उन्हें बोला था। जी। तीसरा एक और कमर गनी उस्मानी जो कि टीएफआई यानी कि तहरीक फर्गो इस्लामी के मेंबर हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे और इसके तार पाकिस्तान तक जुड़ते दिख रहे हैं। पाकिस्तान की आपकी टीएलपी है, ये टीएल हमारा जो राब्ता है मेरे ख्याल रोहित भाई से वो कट गया है। दोबारा यकीनन वो ज्वाइन करेंगे और इस हवाले से बात करेंगे जो इंसिडेंट हुआ है। इसकी डिटेल्स जो हैं वो बता रहे थे कि कैसे-कैसे हुआ और कौन-कौन लोग इन्वॉल्व थे। किस तरीके से लोगों को
मतलब होता है एक कि आप बूस्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि यार इस तरफ ये वाली चीज़ हुई है, तो इसके ऊपर एक्शन आपका एक राइट है। हालाँकि अगर एफआईआर दर्ज है तो मेरे ख़्याल में इंतज़ार इस बात का करना चाहिए कि कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और उसी ने एक्शन करना है, ना कि हम ये कहें कि भई ये हमें इख्तियार हासिल है किसी की ज़िंदगी लेने का। उसने कुछ भी किया है लेकिन उसके लिए यकीनन लॉज़ मौजूद हैं और जब लॉज़ मौजूद हैं तो फिर किसी और को हक हासिल नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से अक्सर हम लोग बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे ब्लास्फेमी के बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि मतलब अगर कहीं पे ब्लास्फेमी का केस हुआ है तो उन लोगों को जो है वो जान से मार दिया जाता है, जो मेरे ख़्याल में एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। रोहित भाई आपको हमारी आवाज़ आ रही है? उनका कॉन्टैक्ट मेरे ख़्याल से कोई इंटरनेट का शायद इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ख़ैर ट्राई करते हैं कि क्या होता है। अगर वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम इस इश्यू के ऊपर बात को आगे ले जाकर बढ़ाएँगे कि असल में ये हुआ क्या था? रोहित भाई आपको आवाज़ आ रही है? हेलो? 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 आई कैन हियर यू। ओके, ओके एक्चुअली आपका कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया था और आप क्योंकि आपकी वीडियो भी हमें नज़र नहीं आ रही थी और आपकी ऑडियो भी। अच्छा आप बात कर रहे थे कि ये वाक़या जो जिस एरिया में हुआ और क्या-क्या अभी तक कड़ियाँ मिली हैं जो चेन बनी है पूरी, वो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते या द थिंग इज के ये एक सीरियस क्वेश्चन बना है कि पाकिस्तान में सियालकोट जैसे हुआ था वैसे ही कुछ इंसिडेंट ये है। हैं। राइट। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या 3-4 लोग मिलके किसी को भी अभी कोर्ट में ट्रायल नहीं गया है और कोर्ट हुँ, में ट्रायल होने के बाद उसको ये साबित किया जाता है कि इस आदमी ने ये क्राइम किया था और उसके बाद हुँ, सजा दी जाती है। क्या ये लोग विदाउट अ कोर्ट ट्रायल ये काम कर सकते हैं मर्डर? पहली चीज। दूसरी चीज, अ, अगर इस्लाम का भी हवाला लिया जाए तो क्या ऐसा कुछ इस्लाम में लिखा है कि किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया कि उसने ये गलत काम किया तो वो आरोप पे ही उसको मार दिया जाए और वहां हुँ। पे भी कोई ट्रायल का प्रोविजन नहीं है? मुझे तो ऐसा नहीं दिखता है। बिल्कुल है, वहां पे भी बिल्कुल। एक ट्रायल का प्रोविजन है, वहां पे भी बताया जाता है कि आप किसी के सामने लेके जाएंगे, वहां पर 3-4 लोग उसको गवाही देंगे, प्रूव करेंगे, तब होगा। तो ये एक अनइस्लामिक काम हो रहा है जो इस्लाम के नाम पर, और इस पर गवर्नमेंट बहुत सीरियस है और गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया है इसको कि भाई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए एंड वील सी टू इट हुँ, कि ऐसा कैसे हुआ। गवर्नमेंट ने कई लोगों को अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन फर्दर जा रही है। इसका इसका एक इंडिकेशन तो बहुत सीधे सीधे जी, टीएलपी जी। की ओर जा रहा है जो कि पाकिस्तान की पार्टी है और उसने उसका हाथ सियालकोट में भी था। तो एंड दिस इज अ डेंजरस एंड सीरियस ट्रेंड। इससे पहले भी एक आदमी ऐसे ही आरोप पे यूपी में मारा गया था, वो लोग भी गुजरात से ही मर्डर करने गए थे। तो ये ऐसे ट्रेंड्स सीरियस है और डर ये है कि ये सोसाइटी में ना फैल जाए। अच्छा, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही मेरा सवाल था। लेकिन आपने कहा कि इनके खिलाफ जो कशम साहब जिनको मारा गया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी। तो ये अभी अरेस्ट नहीं हुए थे या क्या वजह था? किस तरह इन लोगों के हत्थे चढ़े? ये असल मतलब सवाल है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, हुँ, पूछताछ की होगी लेकिन पूरी ओके, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसे ही प्रूव होता है तो वो कानून अपना काम शुरू कर देता है। अभी अभी तो वो आउट ऑफ हाँ बेल पर रहे होंगे, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बाहर कैसे थे, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस अपना काम पूरा करती उससे पहले ही ये हादसा हो गया। राइट। अच्छा दूसरी ये है कि मतलब अगर इस तरह का कोई केस हो जाता है, तो मेरे ख़्याल में उस आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मतलब मेजर्स नहीं लिए जाते क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता ही है कि ब्लास्फेमी के केसेस होते हैं और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि झूठा इल्ज़ाम भी लगाया जाता है और वो मैं कहता हूँ कि उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स मतलब सलमान तासीर साहब की एक बड़ी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने मौजूद है। बेचारे की मेरा ख़्याल अभी 10 साल होने बल्कि 11 साल अभी हो जाएँगे फ़रवरी में। तो
इस तरह के केसेस हमें नजर आते हैं, लेकिन क्या कोई एक्स्ट्रा मेजर्स नहीं लिए जाते कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर इस तरह की कोई कौन कौन सी कानून साजी है या कौन से लॉज हैं कि अगर किसी ने किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाए तो वो सजा उसको देने की बजाय उसके ऊपर वो सजा होनी चाहिए जिसने ये इल्जाम लगाया। देखिए, कानून तो सारे हैं, इंडिया में कानून सारे हैं और इंडिया लॉ लेकिन अपना टाइम लेता है। लॉ ऐसे ही यस। हेस्टीली काम नहीं कर सकता। तो पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसी को अरेस्ट लगाया जाकर किया जाता है। ऐसा एक केस में नहीं, हमने कई केसेस में देखा है। और ये अगर लोग बोले कि ये हिंदू था इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो सॉरी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दूसरे केसेस में भी होती है। और इंडिया का लॉ इस मामले में बहुत लीनियंट भी है। लीनियंट इन द सेंस कि वो ये कहता है कि कोई एक गुनहगार को, एक एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे में एफआईआर जो एमएफ हुसैन थे उनके खिलाफ भी हुई थी, लेकिन उनको कभी अरेस्ट नहीं किया गया। और दूसरे लोगों को जिन्होंने ऐसे काम किए उनको अरेस्ट भी किया गया, तो कोर्ट ने बेल दे दी। थोड़ा थोड़ा लीनियंट है इस पे, क्योंकि वो बोलता है, इंडियन कानून एक चीज पे चलता है कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और हमने ये देखा है, इसके बहुत सारे क्रिमिनल्स भी इस लूपहोल का फायदा उठा करके और कोर्ट में फेक एविडेंस दे करके या लैक ऑफ एविडेंस की वजह से छूट जाते हैं। बट राइट। ऐसे बहुत सारे केसेस दोनों रिलीजन नहीं, सारे रिलीजन्स में हैं, जहां पे ब्लास्फेमी का केस हुआ था और ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस वो लोगों को कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट पे छोड़ दिया। तो ऐसे केसेस होते रहते हैं। ये इतना स्ट्रिंजेंट हमारे कंट्री में नहीं है। मर्डर इज अ क्राइम और ब्लास्फेमी इज ऑल्सो क्राइम, बट नॉट एज सीरियस, राइट। बहुत सारे मुस्लिम्स भी हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं, मैंने तो बहुत कम अरेस्ट देखे हैं इस केस में। तो वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द एक्चुअल क्राइम अच्छा रादर देन आपने ब्लास्फेमी एंड ऑल। अच्छा आपने टीएलपी का नाम लिया। मतलब टीएलपी के हवाले से बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान के हवाले से तो इतना मुझे अंदाजा है कि उन लोगों ने, अगर पिछले 2-3 सालों या 4 सालों का हम रिकॉर्ड उठा के देख लें, तो हर टाइम उन्होंने हर 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा नया किया है कि पुराना बंदा भूल जाता है। मतलब इस किस्म का मैं कहूँगा कि वॉयलेंस किया उन लोगों ने, और अभी भी मेरे ख्याल से वो सब्र से नहीं बैठे हुए हैं। आजकल तो खैर मेरे ख्याल आज या कल में वो साद रिजवी साहब की शादी हो रही है, तो उससे मेरे ख्याल फ्री होंगे, तो फिर अपना जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके कोई क्या क्लूज मिले हैं कि यहाँ से भी किसी ने उन लोगों को, जो आप कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली से या फिर गुजरात से, जिन लोगों ने भी अगर असला दिया या फिर उसको मारने के लिए लोगों को उकसाया कि आप जाके और इस आदमी को मार दें? देखिए, असला किसने दिया? वो अहमदाबाद के मौलवी ने दिया। राइट। इंस्पिरेशन या किसी ने बैकिंग दी तो वो दिल्ली के मौलवी ने दी, राइट। ओके। और कहां से ये इन लोगों ने आइडिया लिया? दैट वाज फ्रॉम 2-3 तंजीमें हैं, 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान की, उनसे लिया। और वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को डायरेक्टली एफिलिएटेड बताती हैं टीएलपी से, और खासतौर से वो नारा सरतंत्र जुदा, वो नारा, वो स्लोगन, वो सीधे टीएलपी से लिया गया। और टीएलपी के इन लोगों का डायरेक्ट टच था कि नहीं था, इस पर कोई अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, और धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन सामने होगी अच्छा पता लगता रोहित भाई, जाएगा। लेकिन असला बारूद तो इंटरनल था, बाहर का नहीं। अच्छा एक मुझे मतलब वीडियो यही वाली सरतन से जुदा वाली वीडियो मैंने ट्विटर पे शायद 2-3 या 4 दिन पहले देखी हुई थी, कि कोई लोग, मेरे ख्याल यही मौलाना साहब है जो जिनको गिरफ्तार किया, आई थिंक सो यही है, या कोई और आप बेहतर बता सकते हैं। तो यही नारेबाजी हो रही है, क्यों? मतलब लोगों को क्यों ये चीज, वजह क्या हुई कि ये मतलब इस लेवल तक पहुंच गए? हालांकि ये लोग आज से तो नहीं रह रहे, शायद सैकड़ों हो गए या हजारों साल हो गए कि ये वहां पे रह रहे हैं। मतलब चलो, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं भी था तो तब भी तो ये लोग थे दोनों साइडों पे। देखिए, प्रॉब्लम है कि जिस समय हम हजारों साल से साथ रह रहे थे, लेकिन हजारों साल से साथ जब रह रहे थे तब रिलीजन एक दुकान नहीं था। ओके। रिलीजन दुकान बना अभी हाल में, मोर राइट। रिसेंटली। और जब दुकान बना तो हर आदमी को अपना माल बेचने के लिए दूसरे का माल खराब बताना पड़ता है, और दूसरे का माल खराब बताते बताते कई बार ऐसी हो जाती है कि नहीं, मेरे माल को खराब बताया तो मार दो। वो सिचुएशन आ गई है, और उस सिचुएशन को खत्म करना
ये हमारी गवर्नमेंट्स का काम है, पाकिस्तानी साइड ऑफ गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए और इंडियन साइड ऑफ गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, क्योंकि आप अपना एक घर बनाने के लिए, अपने एक स्विमिंग पूल के लिए, अपने एक फार्म हाउस के लिए या अपनी एक बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज के लिए आप लोगों को भड़का के और उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके किसी का मर्डर करवाते हैं। इनफैक्ट ये जिन जिन लोगों पर इसमें उंगली उठी है या जिन जिन लोगों का नाम आया है, अब उनकी फैन फॉलोइंग देखिए कैसे बढ़ती है। ये बेसिकली पैसे का काम है, पूरा पैसे का खेल है और कुछ नहीं है। टीएलपी ने यही नफरत फैला करके तो अपने आप को इतना ग्रास रूट लेवल पे बढ़ाया है पाकिस्तान में, वरना मौलवी तो 500 है ना, मौलवी 500 है। और वो 500 मौलवी क्योंकि वो नफरत नहीं फैला रहे हैं जिस तरीके की, वो लोगों के सेंटिमेंट्स से नहीं खेल रहे हैं, इसलिए देर ऑल वो अपने लिमिटेड एरिना में है। और टीएलपी देखिए कहां तक पहुंच गई है। तो ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट इसको रोकना चाहे तो रोक सकती है, लेकिन इमरान खान का साहब जो कि स्टार्टिंग में बोल के आया था कि मैं नहीं, आई विल नॉट बी इन्वॉल्व इन रिलीजन, वो तो कुछ ज्यादा ही रिलीजन में इन्वॉल्व होते देख रहे हैं, तो अभी तो नहीं रुकती। मतलब दो चीजें उनके दिमाग में फंसी हुई है, एक रिलीजन और एक मियां नवाज शरीफ। ये दो चीजों से तो मुझे नहीं लगता वो, बल्कि कल रात भी कोई बात कर रहा था, बाहुलपुर में कोई सेहत कार्ड दे रहा था, तो वहां पे भी स्टार्ट शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ से किया और एंड भी उसी पे किया। और बस इस्लामोफोबिया, ये दो चीजें, क्योंकि कौम को तो कुछ डिलीवर नहीं कर रहे, बस यही खिला रहे हैं कि यार इसी से आप लोग गुजारा करें। अच्छा, वहां पर यकीनन सिर्फ ये दो मौलवी नहीं होंगे, और भी बहुत सारे उलमा होंगे वहां पर। उनकी तरफ से क्या इसकी कंडेमिनेशन आई है, या जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनकी तरफ से कि यार इस तरह की चीज या इस तरह का इंसिडेंट नॉट एक्सेप्टेबल? अभी तो हमें नहीं देखा, लेकिन हाँ जनरली जो सेंसिबल मौलवी हैं वो कंडेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जितने भी मौलवी मिलेंगे आपको जो भी सेंसिबिलिटी या जो एक्चुअली कुरान पे चलते हैं वो जरूर कंडेम करेंगे इसे, इसमें कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन कुछ ऐसे मौलवी हैं जो कि अपनी फैन फॉलोइंग बढ़वाना चाहते हैं, वो इसको सपोर्ट भी कर देते हैं, कोई वो नहीं। लेकिन जो पब्लिक सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। ऐसा पाकिस्तान में भी हुआ, एक आदमी ने सियालकोट को, यूट्यूबर ने सियालकोट को जस्टिफाई करने की कोशिश की, अरेस्ट हो गया और जेल भी हो गई ना उसको। तो नॉट अ बिग डील, वो होगा जरूर एक्शन। अच्छा, अब जहां तक आप बात कर रहे थे कि इसके खिलाफ एक, हाँ इसके खिलाफ जो सिचुएशन है, इसके खिलाफ माहौल तो है। और बेसिकली ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब इलेक्शंस हैं, तो कोई भी पार्टी, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई भी या दूसरी कोई और पार्टी, कोई भी ये नहीं चाहती कि ये एक इशू बन जाए, क्योंकि इसके बाद रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा। जिस बीजेपी को बोला जाता है कि रेडिकलाइजेशन पे चलती है और हिंदुइज्म, वो उस पार्टी ने भी इसको अब तक इशू नहीं बनाया है। मर्डर हुए भी 10-15 दिन हो चुके हैं और अब तक उन्होंने इशू नहीं बनाया। तो वो अब मुझे लगता है कि सबके सब इसे छोड़ करके और एक्चुअल मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो अभी तक ये कोई बड़ा इशू नहीं बना, और मीडिया ने भी इसको इस तरीके से टेकअप नहीं किया। मीडिया ने टेकअप किया है, खबर को टेकअप किया गया, लेकिन उस तरीके का हाइप नहीं मिला इस खबर को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, सब चाह रहे हैं कि एक्शन हो जाए, लेकिन कोई भी इसमें इसको एनकैश करने के मूड में नहीं दिख रहा है। एक्सट्रीम पे जाने के लिए मेरे ख्याल में लोगों को, और ये इट्स अ गुड थिंग, आई थिंक सो, क्योंकि सोसाइटी में 1.3 जो बिलियन लोग रहते हैं हिंदुस्तान में और मुख्तलिफ कम्युनिटी के हैं, तो सबके लिए ये खतरनाक चीज हो सकती है, क्योंकि आपस में उलझना किसी के हक में नहीं होता। एक लास्ट क्वेश्चन रोहित भाई, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे, कि ये क्या, मतलब क्या वजह हो गई कि यहाँ पर पाकिस्तान में ब्लास्फेमी की कहानियां, आपके यहाँ इस तरह के वाकयात, बांग्लादेश, क्या वजह है कि इन तीन कंट्रीज, और वही उन तीन कंट्रीज में ज्यादा ये चीजें हो रही जो एक हुआ करती थी आज से 75 ईयर्स अगो, इन लोगों में ये चीज है। हालांकि अगर इससे पहले की बात की जाए पार्टीशन से, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिंगल, शायद एक आध केस मैं नहीं कह सकता, बट इसके अलावा कोई केस हिस्ट्री में नहीं है कि कोई इस किस्म का हुआ। देखिए, कुछ लोग जिन्होंने इसे दुकान बनाया, जिन्हें ये चाहिए था कि हम अपने फार्म हाउस खरीद लें और अपनी फॉलोइंग बढ़ा लें, पूरे पूरे कंट्री में मेरे फॉलोअर्स हों या पूरे एरिया में मेरे फॉलोअर्स हों, तो उन लोगों ने इस तरीके की नफरत फैलानी शुरू की। और ये नफरत स्टार्ट कैसे हुई?
जी। इसकी भी एक बड़ा 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 सही अच्छा सा वाक्य है, बड़ा इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये होगा। पहले स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि आज से करीब अगर आप बात करें 30-40 साल पहले, जी, जी। तो इंडिया में, मुझे नहीं पता पाकिस्तान की सिचुएशन क्या थी, इंडिया में तो ये था कि हिंदूज जो थे वो ईद पे साथ बैठा करते थे और पार्टीज हुआ करती थी ईद पे, और सही। मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदूज के घर जाया करते थे दिवाली के टाइम पे। लेकिन उसके जी, बाद इन्फ्लक्स हुआ वहाबिज्म का, और वहाबिज्म ने के जो प्रो जी, वहाबी मौलाना थे, उन्होंने ये समझाना शुरू किया कि नहीं, आप हिंदू के फेस्टिवल पे मत जाइए, यस, और यस। आप हिंदू के फेस्टिवल के लिए बोल दीजिए नहीं आपको मुबारक हो, हमें नहीं पता, आप अपने फेस्टिवल में। तो यहां से फ्रिक्शंस आनी शुरू हो गई, और ये फ्रिक्शंस जब हिंदूज को देखा कि वो मेरे फेस्टिवल पे नहीं आता तो मैं उसके पे क्यों जाऊं, बिल्कुल। यहां से वो जा करके बाबरी मस्जिद पहुंचा, और बाबरी मस्जिद के बाद वो हुँ, बढ़ता चला गया। तो राइट। ये इस तरीके की जो माइंडसेट जो फैलाने वाले मौलाना हैं, उनके खिलाफ एक्शन हुआ होता स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज भी वोट पे ज्यादा ध्यान दे रही थी और इस पर ध्यान कम दे रही थी, तो कुछ उसमें ज्यादा एक्शन हो नहीं पाया। और अब राइट। ये जो जहर है, जैसे बोलते हैं फिजा में जहर घुल गया है, ये जहर घुल चुका है, और अब बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। इसको हटाने में भी एक लंबा अरसा तो लग जाएगा। एग्ज़ैक्टली क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है, क्योंकि जितना अरसा इसको इंजेक्ट होने में लगा, तो निकालने में शायद इससे ज़्यादा टाइम चाहिए, और वो भी तब होगा कि अगर बहुत सारे लोग इधर इस चीज़ के लिए खड़े हों कि हाँ यार, हमने इस सोसाइटी को मज़ीद जिसे कहते हैं कि मतलब जहन्नम नहीं बनाना, हमने रहना है और अच्छे से रहना है। जो जिस मर्ज़ी उसको फ़ॉलो कर रहा है, रिलिजन को, कोई क्रिश्चियनिटी को कर रहा है, कोई सिखिज़्म को कर रहा है, हिंदुइज़्म को कर रहा है, मुस्लिम है, पारसी है या ज्यूज़ है, कोई भी है, वो अपनी-अपनी तरीके से जो करना चाहता है अपने रिलिजन के हवाले से वो करे, और बजाय इसके कि हम एक-दूसरे के यहाँ झाँकना मतलब ताकना-झाँकना करें, अपने घर के ऊपर फ़ोकस करें कि हाँ यार, ये चीज़ें अगर गलत है तो ये बेहतर हो जाएँ, और लोगों के माइंड जो हैं माइंड्स वो एक्सट्रीमिज़्म की तरफ ना जाएँ। बल्कि आपने बात की तो मुझे जितना थोड़ा बहुत पता है कि जब तक सूफ़ीज़्म का होल्ड था इस रीजन के ऊपर, तो शायद ये चीज़ें नहीं थी। और जब वो चीज़ हट गई और आपने जिस तरह का ज़िक्र किया, उसका होल्ड आया, तो ये चीज़ें बढ़ गई क्योंकि उनको ये चीज़ चाहिए थी। हालाँकि ख्वाजा गरीबुन नवाज़ साहब हों या फिर दाता साहब हों या और बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं, वो मुख्तलिफ़ इलाकों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उनके श्राइन्स हैं। आज तक मैंने नहीं सुना कि उसकी किसी ने भी की हो। मतलब लोग सब बड़े अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन ख़ैर एनीवे ये एक इश्यू था इसके ऊपर रोहित भाई आपने जॉइन किया, थैंक यू वेरी मच एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।